हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को CSS में पोजीशन प्रॉपर्टीज को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CSS में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पोजीशन। और इस प्रॉपर्टी की 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहली वैल्यू हो सकती है स्टैटिक, या फिर वैल्यू हो सकती है फिक्स्ड, या फिर वैल्यू हो सकती है रिलेटिव, या फिर वैल्यू हो सकती है एब्सोल्यूट। देखिए, आपको किसी भी HTML एलिमेंट को पेज पर एक खास पोजीशन पर सेट करना है और इसके लिए आप पोजीशन प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पोजीशन प्रॉपर्टी ही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप पोजीशन को सेट कर सकते हैं, पर पोजीशन प्रॉपर्टी से भी नॉर्मली हम सेट करते हैं। जैसे आप कोई अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो भी आप डेटा को एक पोजीशन पर ला पाते हैं। आपने इससे पहले पैडिंग प्रॉपर्टी को भी देखा, जिससे कि आप एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिवली शिफ्ट करते हैं। इसी प्रकार से पोजीशन प्रॉपर्टीज की मदद से भी आप एलिमेंट की पोजीशंस तय कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि पेज का लुक एंड फील डिजाइन करने के लिए आपको किन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हो सकता है सेम पेज कोई दूसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज से भी सेट किया जा सके। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एक पेज को डिजाइन करने का एक ही तरीका हो। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। तो अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक लिखते भी हैं तो नहीं लिखने के बराबर ही है, क्योंकि नहीं लिखने पर भी पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक मानी जाती है। लेकिन फिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, यह हमको समझना है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को एक्यूरेटली प्लेस करने के लिए आपको जिन 4 प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है उनका नाम है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अगर आपको किसी एलिमेंट को लेफ्ट से 10 पिक्सल आगे ले जाना है तो आप लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करोगे। आपको अगर किसी एलिमेंट को टॉप से नीचे, यानी टॉप बार से नीचे आपको शिफ्ट करना है तो आप टॉप का यूज करोगे। यानी आप किसी भी एलिमेंट को इन 4 प्रॉपर्टीज की मदद से पोजीशन कर सकते हो। लेकिन इन 4 में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में से किसी को भी यूज करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपने उस एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक रखी हो। यदि आपने स्टैटिक रखी होगी तो फिर वो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इनका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम बारी बारी से देखते हैं। हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल बना ले रहे हैं और एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर बना लेते हैं। और एलिमेंट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे div टैग बना लेता हूँ, div टैग, और इसका कुछ ID रख लेते हैं। जैसे कि मैंने रख लिया D1 और ये div टैग क्लोज कर दिया। और इसी तरीके से हम कई सारे div टैग इसमें बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया, एक और 4 बना दिए मैंने। और यहाँ पर मैंने लिख दिया D2, D3, D4। ये मैंने क्या किया, सबके ID रख लिए। अब मैं स्टाइल टैग लगा रहा हूं और स्टाइल टैग के अंदर CSS की कोडिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं कोडिंग कर रहा हूं D1 के लिए, और D1 की पोजीशन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट तो स्टैटिक है, ठीक है। लेकिन अभी ये एलिमेंट्स मुझे दिखाई दें, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इनकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूं। विड्थ कर देता हूं, सपोज करो 1000 या 100 पिक्सल या 500 पिक्सल, ठीक है। 500 पिक्सल थोड़ा विजिबल होना चाहिए, तब तो हमें समझ में आएंगी चीजें। तो 500 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। और इसकी हाइट को मैं कर देता हूं 200 पिक्सल, ठीक। इनफैक्ट मैं सभी के लिए ये अप्लाई कर देता हूं। देखो मैं किस तरीके से सेलेक्टर लिख रहा हूं, कॉमा लगा के D2, D3, ठीक है, D4। तो इस तरीके से चारों पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। साथ में बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं सब में अलग अलग रखता हूं ताकि दिक्कत ना जाए पहचानने में। तो मैं यहां लिखता हूं #D1 पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ग्रे। और इसी तरीके से सबका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। सबके बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखेंगे हम। ये D2 के लिए, ये D3 के लिए, D4 के लिए। और यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ मैं लाइट ब्लू। इसका कलर कर देता हूँ पिंक।
इसका कलर कर देता हूं ऑरेंज। ठीक है, अभी फिलहाल मैं पोजीशन अभी कुछ भी सेट नहीं करी है, तो बाय डिफॉल्ट सभी की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक है। और अभी ये कैसे दिखाई देते हैं पेज पर, आइए उसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये पेज किस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको जो डिव दिख रहा है वो ग्रे कलर का है, फिर लाइट ब्लू कलर का है, फिर पिंक कलर का है, फिर ऑरेंज कलर का है। और क्योंकि इनकी हाइट हमारे ब्राउजर की विंडो के साइज से ज्यादा हो गया है, इसलिए स्क्रॉल बार भी राइट साइड में आ चुका है और इसलिए मैं स्क्रॉल अप डाउन कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करने वाला हूं। तो सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं D1 पे। तो D1 पे मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करी, पोजीशन फिक्स्ड। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं फिक्स्ड से क्या होता है। फिक्स से ये होगा कि ये जो D1 एलिमेंट है ये फिक्स हो जाएगा स्क्रीन पे, ये स्क्रॉल अप डाउन करने से चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अभी आप देखेंगे ये फिक्स हो चुका है और जो ब्लू वाला है इसके ठीक पीछे चला गया है। देखो होता क्या है कि अगर मैंने एलिमेंट को फिक्स कर दिया है, जब मैंने फिक्स नहीं करा था तो ये एक के नीचे एक आ रहे थे। ठीक है, यानी जिस सीक्वेंस में मैंने HTML में इनको लिखा था, देखिए HTML में पहले मैंने D1 को लिखा है, फिर D2 वाला डिव है, फिर D3 है, फिर D4 है। तो पहले D1 ही आएगा, फिर D2 आएगा, फिर D3 आएगा, D4 आएगा। दिस इज कॉल्ड देयर नॉर्मल पोजीशन, यानी बिना CSS के नॉर्मल पोजीशन उनकी क्या आ रही थी। अभी D1 को मैंने फिक्स कर दिया है तो ये थोड़ा अलग कैटेगरी में चला गया और शुरुआत में D2 आ गया है, यानी जहां पर D1 था उस जगह पर D2 आ गया। तो D2 जो ब्लू कलर का था वो सबसे ऊपर चला गया है और D1 उसके ऊपर आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई। अभी इस बात को समझाने के लिए मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। देखिए मैं इसका हाइट जो है वो 400 कर देता हूं, सभी की हाइट 400 हो गई है। अभी आप देखेंगे मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं। आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो नीचे के जो डिव हैं वो चेंज हो रहे हैं और अगर ऊपर आपको थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है तो उसमें ये ब्लू कलर का भी दिखाई देगा जब मैं स्क्रॉल अप करूंगा। ये देखिए ब्लू कलर का उसके पीछे आया, यानी ब्लू कलर का इसके पीछे था। ओके, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है मेरी बात तो मैं D1 पे क्या कर देता हूं, ओपेसिटी लगा देता हूं। ओपेसिटी 0.5। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी बात। आप देख सकते हैं इसके पीछे ब्लू कलर था, इसलिए इसका कलर चेंज आपको महसूस हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो ग्रे वाला डिव था, सबसे ऊपर वाला डिव था, ये पहली पोजीशन पे समझ लीजिए एक लेयर ऊपर है, बाकी सब कुछ एक लेयर नीचे सेट हो रहा है। तो अगर आप किसी को फिक्स्ड कर देते हैं तो वह एलिमेंट एक लेयर ऊपर आ जाता है और वो अपनी जगह से चेंज नहीं होता। आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे लेकिन वो चेंज नहीं होता। आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा टॉप बार रहता है जिसके जो स्क्रॉल करने पर भी चेंज नहीं होता, वहां पे मीनू वगैरह बना रहता है, तो वो आप बना सकते हैं। तो आपको और अगर इसमें चाहिए तो मैं एक काम कर देता हूं, इसकी विड्थ सेट कर देता हूं 600 एंड इसकी हाइट सेट कर देता हूं लेट्स से 200। तो अभी आपको और जल्दी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, यहां से इसकी हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D1 पे ये वाली हाइट वर्क करेगी क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो D1 वाला डिव है ये ऊपर दिख रहा है और ब्लू वाला ब्राउजर के लेफ्ट टॉप से स्टार्ट हो रहा है, यानी जैसे कि और कोई एलिमेंट उसके पहले था ही नहीं। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो बाकी सारे एलिमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिव है ये स्क्रॉल नहीं हो रहा बिकॉज इट इज फिक्स्ड। तो ये आप अपनी वेबसाइट में ला सकते हैं। कुछ ऐसे लिंक्स इस पहले वाली डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट के रूप में लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस डिव के अंदर लिख दिया एक H1, ठीक है, और इसमें लिख दिया हेलो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हेलो अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि ये उस डिव के अंदर है जिसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो ये देखिए हेलो लिखा हुआ है और मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूं लेकिन ये हेलो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो जिस डिव का चाइल्ड एलिमेंट है वो डिव है फिक्स्ड, तो उसके कारण उसके अंदर के एलिमेंट्स भी उसी के कंटेंट माने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कूल तरीका हो गया। तो ये फिक्स्ड एक प्रॉपर्टी मैंने बताई और फिक्स्ड है तो आप उसमें लेफ्ट और राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर मैं अब आपको करके बताता हूँ, अगर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को हमें करके देखना है तो हमने D1 पे ही पोजीशन फिक्स करी हुई थी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेफ्ट 50 पिक्सल। आप देखेंगे 50 पिक्सल लेफ्ट से वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड 50 पिक्सल शिफ्ट हो गया। तो जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी कर देते हैं फिक्स्ड, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किस जगह के रिस्पेक्ट में पोजीशन लेते हैं, ब्राउजर के हिसाब से। यानी ब्राउजर का टॉप क्या है, ये जो मैं माउस यहां पर ले जा रहा हूं, ये वाला एरिया। और ओके, तो यहां पर ये जो लेफ्ट है ब्राउजर का और टॉप है ब्राउजर का, राइट है ब्राउजर का, बॉटम है ब्राउजर का, उसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड एलिमेंट की पोजीशन होती है सेट। अब मैं यहां पर इसको चेंज करता हूं और यहां पर इसको बना देता हूं रिलेटिव। जब मैं इसको रिलेटिव करता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए ये लेफ्ट भी हटा रहा हूं, ओके, और इसको रिफ्रेश करता हूं, तब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको रिलेटिव किया, ये फिक्स नहीं है, ये स्क्रॉल होगा और ये पहला एलिमेंट है, इसलिए दूसरा वाला डिव उसके बाद आ रहा है, तीसरा वाला डिव उसके बाद आ रहा है। रिलेटिव क्या होता है, एलिमेंट की जो नॉर्मल पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन हम कर सकते हैं सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पिंक वाले डिव को रिलेटिव सेट कर दूं, तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है जहां पर अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन सेट कर सकता हूं। यानी ब्राउजर के टॉप या लेफ्ट से मतलब नहीं है, वो एलिमेंट के नॉर्मल पोजीशन से ही उस एलिमेंट को मैं सेट कर सकता हूं। तो ये वाला जो डिव है, इसको क्या बोल रहे हैं, D3 डिव। D3 डिव की पोजीशन प्रॉपर्टी देखिए, मैं चेंज करता हूं। D3 डिव, सॉरी D2 नहीं, D3 डिव में मैं पोजीशन प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं। पोजीशन इसकी कर देता हूं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। अभी क्या होगा, अभी कोई चेंज यहां दिखाई नहीं दे रहा है। ये पिंक वाला जो डिव है D3, ये उसी जगह पर दिखाई दे रहा है जो उसकी नॉर्मल पोजीशन बननी है, नॉर्मल फ्लो के हिसाब से। लेकिन अगर मैं लेफ्ट या टॉप करता हूं, टॉप ये ब्राउजर के टॉप से नहीं देखेगा, बल्कि अपनी पोजीशन के टॉप से देखेगा। इसकी पोजीशन का टॉप क्या है, ये ब्लू वाला डिव जहां खत्म हो रहा है वहां पे। तो कैसे करेंगे, यहां पर मैंने लिख लिया टॉप 50 पिक्सल। तो आप देखेंगे टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ जाएगा, लेकिन टॉप का मतलब क्या होगा, उसकी नॉर्मल पोजीशन पे जो टॉप है, ये देखिए, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से 50 पिक्सल नीचे आया। तो इसका मतलब जब फिक्स्ड रहता है तो ब्राउजर के विंडोज के रिलेटिव वो पोजीशन सेट करता है, और जब रिलेटिव लिखते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो वो एलिमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्ट में सेट होता है। ओके फाइन। अब हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट को। तो मैं इस पे से ये पोजीशन प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूं, एब्सोल्यूट कर देता हूं, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट कर दिया मैंने D3 को एब्सोल्यूट कर दिया है। तो अभी आप देखें, अभी वो वहीं पर दिख रहा है, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट किसी को करते हैं तो वो अपने नियरेस्ट एंसेस्टर, जिसकी खुद की पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है, उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को सेट करता है। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मैं आपको इसको समझाने के लिए इसके अंदर भी कुछ डिव बनाता हूं। बिकॉज देखिए क्या हुआ ना कि मैंने D3 डिव में पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक रखी हुई है, राइट। अब मैं D3 के अंदर कुछ चाइल्ड एलिमेंट बना देता हूं। जैसे मैं एक और डिव बनाता हूं, ये डिव बनाया, ठीक है, और इसका ID रख लेता हूं, ID D31, ठीक है, D31 कर देता हूं इसको, और इसी तरीके से एक और बनाता हूं, ठीक है, इसको कर देता हूं D32, ठीक। और इन दोनों के लिए भी मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देता हूं। जैसे मैंने D31 और #D32, इन दोनों के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी चेंज करूंगा मैं। इसकी पहले हाइट विड्थ सेट कर देता हूं, विड्थ कर देता हूं, देखिए विड्थ मैंने कर दी 100 पिक्सल, हाइट में कर देता हूं 50 पिक्सल, ओके, और बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर बना देता हूं, बॉर्डर में कर देता हूं 5 पिक्सल, सॉलिड और ब्राउन, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये एलिमेंट कैसा दिखेगा।
तो देखिए दो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं ये पिंक वाले डिफ के अंदर यानी D3 के अंदर, और D3 के अंदर वो नॉर्मल फ्लो के हिसाब से एक के बाद एक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इस तरीके से सेट ना हो, तो मैं इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को चेंज किया और कर दिया एब्सोल्यूट। तो मुझे बताइए ये जो D31 D32 हैं, ये दोनों, इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो इनके लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का इस्तेमाल करके जब मैं इनकी पोजीशन को सेट करूंगा तो ये किसके रिस्पेक्ट में मूव होंगे, किसके रिस्पेक्ट में सेट होंगे? अपने उस नियरेस्ट एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब क्या हुआ? एंसेस्टर मतलब हो गया इनका पेरेंट टैग, उस पेरेंट का पेरेंट टैग, पेरेंट के पेरेंट का पेरेंट टैग, ये क्या हो रहे हैं? एंसेस्टर टैग्स। तो जो नियरेस्ट एंसेस्टर यानी करीब से करीब का, जिसकी खुद की पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक हो, उसके रिस्पेक्ट में सेट होगा। तो अगर इनके पेरेंट को देखें तो इनका पेरेंट कौन है? D3, और D3 की पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है, फिर वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है इससे कोई मतलब नहीं, हो सकता है ये रिलेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो D3 की पोजीशन के हिसाब से ये सेट होंगे। तो D3 की पोजीशन के हिसाब से मैं इनको सेट करता हूं। देखिए कैसे सेट करता हूं, मैंने लिखा हैश D31, इस पे पहले प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं। मैंने इसमें लिखा पहला वाला जो D31 है उसको मैंने कर दिया लेफ्ट 50 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला है D32, इसमें कर देता हूं लेफ्ट, देखिए इनकी जो विड्थ है वो 100 है और 50 पिक्सल लेफ्ट से मैंने इसको ले लिया है पहले वाले को। तो पहला वाला 50 पिक्सल आगे गया, 100 उसकी खुद की विड्थ है, तो 150 यहां हो गया, 50 का और गैप कर देता हूं तो 200 ले देता हूं। देखिए मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों को एडजेसेंट दिखाना चाहता हूं। ये देखिए एक के बाद एक दिखाई दे रहा है, यानी इनकी पोजीशन इस पिंक वाले डिव के रिस्पेक्ट में सेट हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। और इस ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार अपनी तरफ से भी ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।